हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को समाप्त कर दिया था। यानी एक्सरसाइज 4.1 समाप्त कर दिया था हम लोगों ने। तो फिर हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। कह रहा है इसमें से तीन ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन में, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है और क्यों है वो भी बताना है आपको। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, एक ही इक्वेशन दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखो आप थोड़ा सा समझ लो। अगर एक इक्वेशन दिया रहता है तो इसमें मेनी सॉल्यूशंस होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। अगर यहाँ पे दो इक्वेशंस जाना तो यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे एक ही सिंगल इक्वेशन है। तो सिंगल इक्वेशन से आप लोग हम पढ़े हैं ना कि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास हो सकता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो वही बात यहाँ पे भी है कि सिंगल इक्वेशन है तो इसमें बहुत सारा मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है ना, क्यों होगा? क्योंकि देखो अब एक्स के जगह पे हम वैल्यू रखते जाएं तो वाई का वैल्यू निकलते जाएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? तो बस यही आप लोगों को समझना है, ठीक है ना, कि क्यों होगा। तो क्यों होगा आप लोग समझ लिए ना। एक्स का वैल्यू रखते जाओ, जीरो रखो तो वाई का वैल्यू कुछ आएगा, फिर वन रखो एक्स का वैल्यू तो कुछ आएगा, तो बहुत सारा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको ये इक्वेशंस दे रखा है, इसमें आपको कितना सॉल्यूशन निकालना है? 4। 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डब्बा बना लेंगे, ठीक है ना। इसके भी 4 वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, ये x का वैल्यू देगा और ये y का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू क्या रख दें? 0, ठीक है ना। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख सकते हैं और y का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी हमको 4 सॉल्यूशन लाना है, ठीक है ना। तो ऐसा ही हम लोग लाते हैं कि एक को आपको मानना पड़ता है, ना तो x का मानो नहीं तो y का मानो, दोनों में कोई कोई मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लें कि x इक्वल टू क्या? 0। जब हम 0 लेंगे तो y देखो क्या हो गया, तो 2 इंटू का हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। ये तो पार्ट 0 हो गया, तो इसलिए y के बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो जब x 0 लिए हैं तो y कितना निकल के आएगा? 7। यही बात मैं पहले वाले क्वेश्चन में समझा रहा था, ठीक है ना। चलिए, अगर एग्जाम्पल लिखना है तो ये लिख सकते हैं उसमें। अब देखो, अब x की जगह पे क्या रख दें बच्चों? 1 रख लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1। तो देखो अब x इक्वल टू क्या ले लिए? 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना? 7। यानी क्या होगा ये? 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके बच्चों, सबको दिख रहा है? तो देखो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इधर प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा? -7 तो पहले से है, अब ये प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा? -2, यानी कितना हो गया? 5। जैसे ही हम x लिए हैं 1 तो y कितना निकल के आया? 5। अब देखो, अब x की जगह पे क्या ले लेते हैं? 2, ठीक है ना, लगातार ले लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब x की जगह पे 2 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या? 7। यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू क्या? 7। इसलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 7, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? -4, यानी कितना हो गया? 3। जैसे ही हम x2 लिए हैं तो ये कितना निकल गया है? 3। अब एक और निकालना है क्योंकि 3 वैल्यूज तो हो गया, एक वैल्यू और निकालना है। तो x की जगह पे क्या ले लेते हैं? 3 देख लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी है, बहुत इजी होता है ऐसे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? -6, यानी कितना हो गया? 1। तो जैसे हम लिए हैं x इक्वल टू 3 तो y कितना निकल के आया है? 1।
तो ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों, इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या बना लेंगे हम लोग, डब्बा। सबसे पहले डब्बा बना लो, ये डब्बा बन गया। 1 2 3 एंड 4, ये x और ये y। चलो इसमें भी क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या, 0। तो पाई इंटू 0 का हो गया प्लस y इक्वल टू 9। तो ये तो पार्ट 0 हो गया, तो इसलिए y इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 9। तो जैसे ही x 0 तो y कितना, 9। अब x की जगह पे 1 ले लो, उसी तरह सेम करते जाओ। x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना, 9। ये पाई इंटू 1 का हो जाएगा, पाई ही हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर प्लस पाई है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस पाई। यानी हम जब x इक्वल टू 1 लिए हैं तो ये क्या मिल गया, 9 माइनस पाई। ओके बच्चों, अब इसी तरह निकाल लो, x इक्वल टू क्या रख दो, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। इसलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस कितना, 2 पाई। तब बस जब हम लिए x2 तो ये क्या मिल गया, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है बच्चों, अब x इक्वल टू 3 ले लो। अब सबको पता चल गया कि क्या होगा आंसर, पता चल गया है ना, कि अभी तक नहीं पता चला आप लोग को। 3 इंटू पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 डायरेक्ट लिख दें, इसलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 3 पाई। तो जब हम लिए हैं 3 तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई। तो ये 4 वैल्यू आप लोग को, 4 सॉल्यूशंस निकल गया। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड है एक, तो थर्ड को भी कर लेते हैं। ओके, तो देखो इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। x इक्वल टू क्या दे रखा है, 4y। तो चलो अब यहाँ पे बहुत हम x का वैल्यू रख दिया, अब y का वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0, यानी क्या हो गया बच्चों, 0। तो जब हम x y 0 रखे हैं तो x भी कितना निकल के आया, 0। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू 1 ले लो, y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 4। यानी जब y लिए है 1 तो x कितना निकल के आया, 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो दो तो वैल्यू निकल गया, अब थर्ड वैल्यू निकालते हैं। तब y इक्वल टू का ले लो, 2 ले लो यार, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू का हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 8। जैसे ही हम y2 लिए हैं तो ये कितना हो गया, 8। ठीक है बच्चों, अब क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू का ले लेते हैं, 3 ले लो ना। तो x इक्वल टू का हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी कितना हो गया, 12। तो जैसे ही हम y3 लिए तो ये कितना हो गया, 12। तो यही तो आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो इजी है कि नहीं, लगा इजी है ना। ये 4 सॉल्यूशन आप लोगों को निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आप लोग को ये दे रखा है, वैल्यू दे रखा है फर्स्ट की 0 और 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। आप लोग को चेक करना है कि है या नहीं है। मैं आप लोग को थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था, जो पहला यहाँ पे दो वैल्यू दे रखा है 0 और 2 है। पहला जो होता है क्या होता है, x का वैल्यू होता है, और दूसरा का होता है y का वैल्यू होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बस तो इतना जान गए तो बस सॉल्व कर लिया आप लोग। तो बस पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर x और y का वैल्यू रखे और 4 अगर आ जाए, 4 के इक्वल आ जाए, तब तो यस हो जाएगा, सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है 4 के बराबर तो क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। तो x के जगह पे क्या है, 0 है ना। माइनस 2 इंटू का हो जाएगा 2, ठीक है ना, इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 हो जाएगा, यानी क्या हो गया, -4। देखो तो राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है, ये क्या हो गया, -4। तो क्या हो जाएगा, इक्वल है
नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट क्या, राइट हैंड साइड। ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड पार्ट इसका चेक करेंगे हम लोग। देखो बच्चों सेकंड पार्ट, एक्स के जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 0। इसको देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या होता है, 0, यानी क्या हो गया 2। बराबर है क्या, नहीं है ना राइट हैंड साइड, तो इसलिए लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नॉट राइट हैंड साइड। ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है 4 और 0। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 4, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या है 0, तो इक्वल टू देखो तो 4 माइनस 2 इंटू 0 का हो गया 0, यानी 4 में से 0 गया तो क्या हो गया 4। देखो तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, तो लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये क्या हो जाएगा, यस, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों देखो यहाँ पे रूट में आ गया है, एक्स की जगह पे √2 है और वाई की जगह पे 4√2 है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हमको तो चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं राइट हैंड साइड वाला 4। तो चलो रख देते हैं, √2 है माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या है 4 इंटू √2 है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, √2 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, तब माइनस 8 हो जाएगा 8√2। अब 8√2 में से यहाँ पे 1 छुपा रहता है, ठीक है, 8√2 में से माइनस 8√2 में से 2 माइनस हो गया, तो क्या बचेगा -7√2। देखो तो बराबर आया, नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है कि नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। चलो बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट है, एक्स के जहाँ पे 1 है और वाई के जहाँ पे भी 1 है। चलो तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी -2 में से 1 गया तो क्या हो गया -1। देखो तो बराबर है, नहीं है, तो एल एच एस इक्वल टू नॉट आर एच एस, नो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं बता ही देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 दे रखा है, y इक्वल टू 1 दे रखा है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है ना। 2 सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू के। अब x की जगह पे कितना दे रखा है 2, y की जगह पे कितना दे रखा है 1, तब पुट कर देते हैं ना बस। तो 2 इंटू का हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या है के। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू के, या इसलिए के इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 4 और 3 7। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। देखें कितना ईजी है कि नहीं ईजी। तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले तुरंत बिना सोचे बनाइए, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं है। डर के आगे क्या है बच्चों, जीत है। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। हर क्वेश्चन बनाइए कॉन्फिडेंस से बनाइए, आप भले गलत बनाओ लेकिन कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, कभी ना कभी तो सही करोगे ना, वो भी घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में तो ऐसा हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो घर से ही तैयार रहो ना। गलत कर रहे हैं घर पे कर रहे हैं, लेकिन गलत करते करते क्या कर लेंगे, हम लोग सीख जाएंगे। तो इसलिए जितना बार आप बनाओगे, जितने ही प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोग को फायदा होगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, तो इसलिए आप लोग घर पे हैं तो बहुत फायदा है, तो इसलिए आप लोग बहुत से बहुत प्रैक्टिस करिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।